दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और ताइवान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीति को नया रूप दे रहा है। अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की रूपरेखा रखी है। इस गठबंधन को कथित तौर पर स्क्वाड या नया क्वाड नाम दिया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बीते गुरुवार को हवाई में तीनों देशों के अपने समकक्षों के साथ कई बैठकें कीं। चारों देशों ने इसी अप्रैल में समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया और इस वर्ष के अंत में अधिक अभ्यास करने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड नाम से एक रणनीतिक गठबंधन पहले से मौजूद है। ऐसे में नया क्वाड बनाने का क्या मतलब है और ये क्वाड से कितना अलग है? क्या अमेरिका ने भारत को बाहर कर दिया है? आइए समझते हैं। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के एशले टेलिस ने जापानी अखबार निक्केई एशिया को बताया, पहले भारत में और फिर अमेरिका में होने वाले आगामी चुनावों के चलते पुराने क्वाड की शेड्यूलिंग में समस्या आ रही थी, जिससे कुछ कमी का एहसास हो रहा था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के विशेष सहायक ने कहा, इसके बनने से क्वाड का महत्व कम नहीं होता। इसका मतलब है कि चीन को चुनौती देने के लिए अमेरिका के तरकश में कई तीर हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। टेलिस ने बताया, चीन के साथ सैन्य संघर्ष में ऑकस, स्क्वाड और अमेरिकी जापान गठबंधन जैसे मिनीलैटरल गठबंधन क्वाड से अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा, यह क्वाड को बदनाम करने के लिए नहीं है, यह बस एक रणनीतिक तथ्य को रेखांकित करता है। अमेरिका स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक ध्रुव जयशंकर ने कहा कि स्क्वाड पर ऐसे समय में सामने आया है जब बीजिंग ने दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के आपूर्ति जहाजों पर कई बार पानी की बौछारों से हमला किया है। ये जहाज बीआरपी सिएरा माद्रे पर तैनात फिलीपींस के सैनिकों को आपूर्ति पहुंचाने जाते हैं। चीन इस इलाके पर अपना दावा करता है। जयशंकर ने कहा, यही वह जगह है जहां चीन इस समय सबसे अधिक दबाव डाल रहा है, जो ताइवान से भी ज्यादा है। यह वास्तव में अमेरिकी गठबंधन की परीक्षा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले कहा था कि वाटर कैनन फायरिंग चीन की अनुमति के बिना घुसपैठ करने वाले जहाजों के खिलाफ प्रतिक्रिया थी। चीन ने इसे उसकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। नई दिल्ली को इस साल जनवरी में क्वाड का शिखर सम्मेलन बुलाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए इसे टाल दिया गया। जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज के निदेशक केंट कॉल्डर ने कहा, स्पष्ट रूप से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का त्रिकोण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी प्रोग्राम की निदेशक लिसा कर्टिस ऐसा नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि स्क्वाड को क्वाड की जगह नहीं, बल्कि इसे एक पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। कर्टिस ने कहा, भारत अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, ताइवान स्ट्रेट, झलड़मरू मध्य या दक्षिण चीन सागर में किसी भी प्रकार का संघर्ष या संकट होने की स्थिति में भारत हिंद महासागर क्षेत्र और मलक्का जलडमरू मध्य पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अंतर प्रतिरोध की उपस्थिति होने का है। सुरक्षा संवाद से जुड़ा नाम होने के बावजूद क्वाड सुरक्षा मुद्दों से दूर रहा है। पिछले 3 शिखर सम्मेलन के बाद जारी किए गए संयुक्त बयानों में इसके नेताओं ने शांति और स्थिरता का संदर्भ शामिल रहा, लेकिन कभी भी प्रतिरोध के बारे में बात नहीं की गई।